अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मनसब संभालने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंतहा पसंद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस दहशतगर्दी की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। अमरीकियों को हलाक करने वाले को अब अमरीका लाया जा रहा है। अमरीकियों के कातिल को अब अमरीकी इंसाफ के तलवार का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से इनखला को भी इंतहाई शर्मनाक करार दिया। अमरीकी सदर ने साबिक सदर जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कहा, अमरीका पहले से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है। 1 माह में लाखों तारकीन वतन सरहद क्रॉस करते थे। महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है। विफाकी मुलाजमीन रोज़ाना दफ्तर आएँ या मुलाजमत छोड़ दें। जहरीली नस्ली पॉलिसी ख़त्म कर दी। अब लोगों को मेरिट पर मुलाजमतें मिलेंगी। ट्रंप के खिताब के दौरान डेमोक्रेट अरकान का एहतजाज। कई अरकान ने झूठा का प्ले कार्ड उठा रखा था। ट्रंप पर तनकीद करने पर डेमोक्रेट रुकन को कांग्रेस से निकाल दिया। अमरीकी सदर ने कहा वो डेमोक्रेट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। डेमोक्रेट्स को मिलकर काम करने की दावत भी दे डाली। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जायजा मिशन के आज भी मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकातें शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द तवानाई हुकाम से बातचीत करेगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली की गैस टैरिफ से मुताल्लिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। IMF जायजा मिशन इदारा शुमारियात हुकाम से भी मिलेगा। तीसरे रोज़ वजारत ख़जाना और FBR से भी मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। मिशन कर्ज प्रोग्राम के तहत तयशुदा अहदाफ का जायज़ा लेगा। IMF वफ़द 15 मार्च तक दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में क़याम करेगा। इदारों, डिवीजन और वजारतों की जानिब से अहदाफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF से मुआहिदे के लिए मिलकर काम किया। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए, तब जाकर $5 अरब का गैप पूरा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, 1 साल में अपोजिशन कोई झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। आज महंगाई 1.6% और शराय सूद 12% पर आ गई। जादू टूने से नहीं, सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ेंगे। हम 9 मई के हिस्सेदार नहीं, 28 मई के अलंबरदार हैं। गालम गलोच के जहर को ख़त्म करने का वक्त आ गया। नफ़रत और एहतजाज की सियासत को दफन करना चाहिए। पिछले 1 साल हमने कई दरिया अबूर किए, डिफ़ॉल्ट से निकल चुके। अब मुआशी तरक्की का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुताल्लिक उमूर का जायज़ा। DG पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब का 19 अजला में पहले से मौजूद 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली के लिए फ़ंड्स जारी करने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना था, बेघर शहरियों को छत फराहम करने के लिए फ़िक्रमंद हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनना देख कर खुशी मिलती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ़ करने के लिए सरगर्म। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी वफ़द की शर्जीलिना मेमन से मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ़ करवाने और ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के इम्कानात। वफ़द की जानिब से सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फ़रोग के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। शर्जील मेमन का कहना था कि सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फ़रोग मिलेगा, जिससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे। 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI के 52 कारकुनान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की ATC ने 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत का 52 मुलजिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार मुलजिमान FIR में नामजद नहीं। मुलजिमान पर इल्ज़ाम का तयन सिर्फ शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद किया जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट में 2014 से लापता शहरी समेत 10 से ज़ायद अफराद की गुमशुदगी की दरख्वास्तों पर समाअत।
अदालत का जबरी गुमशुदा शहरियों के अहल खाना को लापता अफराद के कमीशन से रुजू करने का हुक्म। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि जिनकी जबरी गुमशुदगी का तयन हो गया वो मिसिंग पर्सनस के कमीशन से रुजू करें। अदालत का लापता शहरी के अहल खाना की 2 हफ्तों में माली मुआवनत करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त। मुलजिम के सेल में 4 कैमरे नस्ब कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक कैमरों के जरिए आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटरिंग करने में मसरूफ। मुलजिम के सेल के बाहर हर वक्त एक एहलकार तैनात रहेगा। बन्नू कैंट पर फितनाल खारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। 6 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनाल खारिज के बुज़दिलाना हमले में 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी हुए। खारजियों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मज़ाहमत पर बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। खारजियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार के करीब उड़ाई। अफसोसनाक वाक़े में करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। 3 मासूम शहरी मस्जिद में शहीद हुए, बाकी बाजार में धमाके से इमारत मुनहदिम होने से शहीद हुए। सियासी क़यादत की बन्नू कैंट पर फितनाल खारिज के हमले की मजम्मत। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले में बेगुनाह शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब का 5 साला मंसूबा मंजूर। अरब मीडिया का कहना है कि मिस्री मंसूबे के मुताबिक 6 माह में गजा का मलबा साफ किया जाएगा। गजा में आर्जी रिहाइश गाहें नस्ब की जाएंगी। 2 साल में 2 लाख हाउसिंग यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। दूसरे मरहले में मजीद 2 लाख हाउसिंग यूनिट्स और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मंसूबे के पहले मरहले पर $20 अरब लागत आएगी। दूसरे मरहले में $30 अरब खर्च होंगे। मिस्र ने हमास को हुकूमत से अलग करके गजा में उबूरी इंतजामिया के क़याम की तजवीज़ दी है। कनाडा का अमरीकी अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। कनाडा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की ओटावा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी अशिया पर $155 अरब मालियत का टैरिफ आयद होगा। $30 अरब मालियत की अमरीकी अशिया पर फौरी तौर पर टैरिफ नाफिज होगा। अमरीका ने कनाडा पर बिला जवाब महसूलात आयद की हैं। हम शाइस्ता हैं लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी कंपनीज ने टैरिफ से अशिया की कीमतों में बड़े इजाफे से खबरदार कर दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आज बड़ा मुकाबला होगा। पीसीबी का सेमीफाइनल मैच के दौरान शायकीन को फ्री इफ्तार करवाने का ऐलान। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज़्ज़ा बॉक्स हासिल कर सकेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में सेमीफाइनल देखेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत नायब सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला करेंगे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार भी सेमीफाइनल देखने के लिए पाकिस्तान आएंगे। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुँच गया।